लपेटे में नेताजी की नाव, गंगा नदी पर कोलकाता शहर। राजनीति में गर्मी बढ़ी हुई है, दिन में भी गर्मी बढ़ी हुई है। नेता कई लपेटे जा चुके, कईयों को लपेटना बाकी है। कुछ चरण रहते हैं अभी चुनाव के, और उन चरणों में ही तय होगा कि 2 मई को क्या होने वाला है। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में लपेटे जाने के लिए, खुद को लपेटवाने के लिए कांग्रेस से चंदन घोष चौधरी साहब मौजूद हैं। स्वागत भैया। तृणमूल कांग्रेस से मानव जायसवाल जी, और बीजेपी से हमारे साथ केया घोष जी पहली बार जुड़ रही हैं इस मंच पर। स्वागत। जय श्री राम। मंच पर हमारे साथ कवि विनीत पांडे, चिराग जैन, सुदीप भोला और गौरव चौहान। केया जी ने जय श्री राम से शुरुआत तो करी दी है। बंगाल बोल रहा है जय श्री राम, या दीदी तो कह रही जय सिया राम बोल रहा है? दीदी तो कुछ नहीं बोलती है, बंगाल बोल रही है जय श्री राम, और उनको वो गाली लगता है, इसीलिए वो गाड़ी से उतर जाती है, कभी भागती रहती है, कभी जो जो बोलते हैं। अभी तो भाग नहीं पा रही। अभी तो फिलहाल भाग नहीं पा रही है, वो पैर हिला रही है। वो वीडियो भी आपने देख चुका होगा, बहुत वायरल हो चुकी है। हम चाहते हैं कि वो 2 पैर पे खड़ी हो जाए, मैदान में आए, फिर उनको हम लोग अच्छी वोट से हरा के उनको वापस कर दें। मानव जी, पहले तो सभी को नमस्कार और सब कवियों को नमस्कार। सर, आपके वजह से थोड़ा माहौल गर्म जो है वो सम्मिलित हो जाता है ठंडाई में। नेवरदलेस गंगा माँ का दौड़ है, और जहाँ तक बीजेपी की जो राम भक्ति है वो दिख जाती है जब वो माता सीता को दूर छोड़ देते हैं। ये भारत माता की जय बोल सकते हैं, लेकिन माता सीता को प्रभु राम से जोड़ नहीं पा रहे हैं। चलो, अच्छी बात है। और जहाँ तक दीदी का सवाल है, सर, फिजियो बोल के कुछ होता है जहाँ डॉक्टर की अनुमति होती है कि भाई आप थोड़ा सा पैर में मूवमेंट रखें, नहीं तो ब्लड का स्रोत कम हो जाता है। ये मेडिकल टर्म है, साइंटिफिक टर्म है, ये डिफ़िकल्ट होगा बीजेपी वालों को समझने में। खैर, कोई बात नहीं। और जहाँ तक सर दौड़ का सवाल है, तो हम ऑलरेडी मैदान में हैं। कविगण आप समझ गए, मैंने इसलिए इनसे बात की कि अब चैलेंज आपको है कि जैसे इन्होंने आपको बोलने नहीं दिया अभी तक, आप इनको बोलने नहीं देंगे। बंगाल में शोर है बहुत ज्यादा। मोदी जी और ममता जी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। अच्छा, अब सुनो, मोदी जी कह रहे हैं मंदिर में जाऊंगा, पूजा कराऊंगा, रैली में तीखे तीखे भाषण सुनाऊंगा, होगी लड़ाई आर पार मेरी ममता दीदी, होगी कमल सरकार मेरी ममता दीदी। जायसवाल साहब, हमको जरा देख लें और सच बताएं, आप इसमें प्रवक्ता नहीं, बंगाली फिल्म के हीरो लग रहे हैं। आप बहुत स्मार्ट हैं सर, और आपने वो डॉक्टरी वाली बात कह के ये सिद्ध कर दिया कि बंगाल की चुनाव में चिकित्सा और विज्ञान का भी प्रवेश हो चुका है। अब आगे बढ़िए, हम अभी मेरी बोलने की बारी है। अब दीदी बोली, आंखें दिखाऊंगी, सबको डराऊंगी, व्हील चेयर पे बैठी सबको नचाऊंगी, ऐसे करूंगी हाहाकार, करोगे दीदी ओ दीदी, ऐसी मिलेगी तुम्हें हार, करोगे दीदी ओ दीदी। अब दीदी कह रही है, बस दिल्ली में बैठे तेल के दाम बढ़ाओ, मन की बातों की अब पट्टी नहीं पढ़ाओ, सड़कों पे आऊंगी, पैदल ही जाऊंगी, मोदी के ख्वाबों को कच्चा खा जाऊंगी, और न लूंगी फिर डकार, करोगे दीदी ओ दीदी, ऐसी मिलेगी तुम्हें हार। और देखिए साहब, पूरे देश में कोरोना है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक केस आ रहे हैं। मेरा एक सुझाव है सरकार को, वो सुझाव आप सुन लीजिए, तो हमें कोरोना से छुटकारा मिल सकता है। और ये केवल बीजेपी के हाथ में है कि बीजेपी के राज में छिपे हैं कई सारे राज। बीजेपी, ताली बजाना, कि बीजेपी के राज में छिपे हैं कई सारे राज, लाज जो बची हो राज खुलवा के देख लो, और आप ना बता सको तो आप वाले केजरी से, आप ना बता सको तो आप वाले केजरी से, धांसू वाला धरना ही धरवा के देख लो। और कोरोना का आना जाना, कोरोना का आना जाना राजनीति पे डिपेंड, करना यकीन हो तो आजमा के देख लो। और ये पंक्ति समझ लेना, करना यकीन हो तो आजमा के देख लो। और कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी जाएगा भाग, महाराष्ट्र में चुनाव करवा के देख लो, महाराष्ट्र में चुनाव करवा के देख लो। भाई ऐसा कैसे हो रहा है? पहली बात यह है कि कोरोना जो है ये सारा
सिर्फ भारत या बंगाल या कोई महाराष्ट्र एक कोई राज्य में नहीं है, ये सारा विश्व में हम लोग देखे हैं कि कैसे ये महामारी पूरा कितने लोगों को करोड़ों का जान ले लिया। भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतना अच्छा मैनेजमेंट हुआ। बंगाल में लाखों की रैलियां हो रही हैं। मैनेजमेंट तो हुआ। बंगाल में पहले तो ममता दीदी वो छुपाती थी, जो संख्या जो होती थी वो कारपेट के अंदर, जैसे आप लोग लपेटे में नेताओं को रहते, वो तो पूरा कोरोना को लपेटे में ले लिया था उन्होंने। तो अब गायब हो गया क्या? लोग पूछ रहे हैं भाई चुनाव आ गया, यहाँ पे रैलियां हो रही हैं और बाकी सब जगह कोरोना हो रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर रैलियाँ हो रही है, वहाँ पर जो हम लोग ने सबको कहते कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए, आप लोग सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, नॉर्मल लाइफ में तो आना ही पड़ेगा। जरा आप लोग बहुत ठंडे ठंडे बैठ गए, जरा एक बार तालियां बजा करके बताइए जरा। और मैं आपको बता देता हूँ, चौथी पंक्ति में जितने हमारे भाई बैठे हैं आपकी ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तालियों में जोर दिखाना कि काम बोलता है बाबा, काम बोलता है, काम बोलता है बाबा, काम बोलता है। मैं इंतजार कर लूँगा जब तक सारे मिलके ताली नहीं बजाओगे, तब तक काम नहीं बोलेगा। काम बोलता है भैया, काम बोलता है, काम बोलता है भैया, काम बोलता है। मुंबई नगरिया में दाम बोलता है 100 करोड़। मुंबई नगरिया में दाम बोलता है, दिल्ली में झाड़ू वाला जाम बोलता है, दिल्ली में झाड़ू वाला जाम बोलता है। यूपी का योगी बाबा बंगाल आके, यूपी का योगी बाबा बंगाल आके, यूपी का योगी बाबा बंगाल आके दीदी को जय श्री राम बोलता है। काम बोलता है बाबा, काम बोलता है, काम बोलता है बाबा, काम बोलता है। अच्छा, दीदी भी मोदी 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 बोलती हैं, दीदी भी मोदी 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 बोलती हैं। कभी सीबीआई कभी ईडी बोलती हैं, कभी सीबीआई कभी ईडी बोलती हैं। 24 में दीदी बनारस भी आएंगी, 24 में दीदी बनारस भी आएंगी। पूरा का पूरा नंदीग्राम बोलता है, काम बोलता है भैया, काम बोलता है, काम बोलता है बाबा, काम। मैं कविता सुनाता हूँ, इसके अंदर मैंने कविता लिखी, स्वागत और कविता की भाषा हो जाए तो समझिएगा कि कुर्सी के प्याले में सत्ता की मय है, कुर्सी के प्याले में सत्ता की मय है। जब तक ये कुर्सी है तब तक ही जय है, जब तक ये कुर्सी है तब तक ही जय है। ज्यादा नशा चढ़ गया तो ये तय है, ज्यादा नशा चढ़ गया तो ये तय है। कोई हो गिर के धड़ाम बोलता है, काम बोलता है बाबा, काम बोलता है, काम बोलता है बाबा, काम बोलता है। लटका त्रिशंकु सा मध्यम ये वर्ग है। अभी बोला ना इनने, वाकई में परेशान है मध्यम वर्गीय। सुनिएगा, और ये दिल की बात बता रहा हूँ मैं आपको। लटका त्रिशंकु सा मध्यम ये वर्ग है, मरने के बाद मिले तो कैसा स्वर्ग है। मरने के बाद मिले तो कैसा स्वर्ग है। सरकार उसने बनाई ये गर्व, हम मध्यम वर्गीय लोगों को ये गर्व होता है कि हम सरकार चुन देते हैं, हमारी सरकार बन जाती है, हमारे द्वारा बनाई जाती है। सुनिएगा कि लटका त्रिशंकु सा मध्यम ये वर्ग है, मरने के बाद मिले तो कैसा स्वर्ग है। सरकार उसने बनाई ये गर्व है, मूंगफली खा के बादाम बोलता है, काम बोलता है बाबा, काम बोलता है, काम बोलता है बाबा, काम। आखिरी सुनिएगा और आपको सौंपता हूँ, ये भाई साहब को सौंपता हूँ कि गांधी का देश देखो कितना ग्रेट है। अब ये कहने लगे कि ग्रेट होता है, ग्रेट नहीं होता। मैंने कहा ये जोड़ तोड़ का समय चल रहा है, जब सरकारें बन सकती है तो काफिया भी लग सकता है। ग्रेट बोलो। हाँ, ग्रेट बोलो, अभी प्लेट भी लगाऊंगा कि गांधी का देश देखो कितना ग्रेट है, गांधी का देश देखो कितना ग्रेट है। भूखे गरीबों की खाली प्लेट है। मुझे नहीं पता यहाँ किस पार्टी के लोग बैठे हैं श्रोता, मैं जानता हूँ कि ये मेरे भारत के लोग बैठे हैं। और अगर आपको लगे इस व्यासपीठ पर बैठकर इस देश के कवि ने सच्चाई कह दी हो, तो आपके आकाश में हाथ खड़े करके मेरी बात का समर्थन कर। पहले सुन लो, पहले सुन, सेटिंग मत करो। अगर आपको लगे कि बात कह दी तो फिर दोनों हाथ उठा के समर्थन करना कि सुदीप बोला सही कह गए, बड़े मंच पर खड़े होकर। सुनिएगा कि गांधी का देश देखो कितना ग्रेट है, भूखे गरीबों की खाली प्लेट है। अपने यहाँ बस दलालों का पेट है। गरीबों का पेट नहीं होता भाई, दलालों का पेट होता है।
कि गांधी का देश देखो कितना ग्रेट है, भूखे गरीबों की खाली प्लेट है, अपने यहाँ बस दलालों का पेट है, अपने यहाँ बस दलालों का पेट है, हर कोई उनको सलाम बोलता है, काम बोलता है बाबा काम बोलता है, काम बोलता है बाबा काम बोलता है। धन्यवाद। क्योंकि आपने चंदन जी को समर्पित की थी तो मैं ये मान के चल रहा हूँ इसलिए समर्पित की थी कि भाई ये क्या किया इतने सालों में कि पेट सिर्फ दलालों का हुआ। ये तो अपने भाई साहब वो कविता बोले हैं, ये कोई एक बना सकते हैं जैसे 70 ये सब कुछ आपके पास था ना, ये सारा देश आपके पास था एक पास। पास था, सारा देश का स्ट्रगल में हम लोग ही थे पूरा 100। आप ही स्ट्रगल कर रहे हो। लेकिन स्ट्रगल का बात नहीं है। अभी पहले जो बोले ना, ये पहले बार भी यही बात बोले, अभी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट का भी जरूरी है, तो हम लोग है और इसी का साथ हम ये भी विश्वास दिलाता हूँ हम लोग विल कम बैक, हम लोग आ जाएंगे, फिर लौटेंगे। लेकिन तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो आप? इनसे लोग तंग आ जाएं उसका इंतजार कर रहे हो? ये इंतजार का बात नहीं है, हम लोग का लाख टीम है, लाख चुनाव अलग से लड़ रहा हूँ, तो उम्मीद है ये जनता का समर्थन मिलेगा तो हम लोग कम बैक करेंगे। तो आप उम्मीद पे बैठे हो। चलिए तो बेसिक बात करते हो, पता नहीं कहाँ से राजनीति की बात है किशोर जी, फंसा देते हो आप। मैं तो कल तरकारी बना रहा था। लपेटे में नेताजी। तो सुन तो लो भाई साहब, कुल मिला के घूम के वहीं आऊँगा। आइए सर, आइए। मैं भी इतना तो राजनेताओं के साथ बैठ लिया हूँ कि बात कोई भी करो जवाब वही देना है जो सोच के आए हैं। कभी कम नेताजी ज्यादा हैं आप सर। सुनिए कभी सर, कम नेताजी ज्यादा हैं। मैं चौधरी साहब, मैं तरकारी बना रहा था तो मैंने देखा हम आलू तैयार रखे हैं, गोभी तैयार रखी है। अब तरकारी या तो गोभी आलू की बनेगी या आलू गोभी की बनेगी, पर मैंने जैसे उसमें जीरा डाला तो जीरा उछलने लगा। मुझे लगा ये जीरा क्यों उछल रहा है, तो फिर बाद में समझ आया कांग्रेस भी तो बंगाल में चुनाव लड़ रही है। क्या बात है भाई। बस वहाँ से एक आनंद लेना, देखो बिल्कुल आनंद का गीत है भाई साहब, और आपके चेहरे पर जो चमक है ना वो जीरे की उछलती हुई चमक है, बस इसका आनंद लें। कितनी बड़की चढ़ी कढ़ैया, जीरा क्यों उछले भैया, इतनी बड़की चढ़ी कढ़ैया, जीरा क्यों उछले भैया, जीरा क्यों उछले भैया, जाको को ना नाम लिवैया, इतनी बड़की चढ़ी, तालियां बजा लो सत्संग हो रहा है, इतनी बड़की चढ़ी कढ़ैया, जीरा क्यों उछले भैया। और क्या परिस्थिति है कि जो गठबंधन हुआ है उसका हिंट दे रहा हूँ, कोई नाम नहीं लूंगा, समझ लेना। कितनी बड़की चढ़ी कढ़ैया, जीरा क्यों उछले भैया, चुटकी भर की हींग मिलाए लई, चटक चटक उछटावे, चुटकी भर की हींग मिलाए लई, चटक चटक उछटावे, और तरकारी पड़ते ही झट से लिपट लिपट खो जावे, खुशबू तक नहीं बचैया, जीरा क्यों उछले भैया, इतनी बड़की चढ़ी कढ़ैया, जीरा क्यों उछले। लेकिन लोकतंत्र में एक निर्दलीय प्रत्याशी का भी मत होता है, उसका भी महत्व होता है। तो आपका क्या महत्व है इस लोकतंत्र में, आपके पक्ष से बोलता हूँ, और आप दोनों समझ लेना कि जीरा अपनी पर आवे तो भारी पड़ सकता है, जीरा अपनी पर आवे तो भारी पड़ सकता है, और छौंक जले तो तरकारी का स्वाद बिगड़ सकता है, छौंक जले तो तरकारी का स्वाद बिगड़ सकता है, हल्के नाले वे हलवैया, जीरा क्यों उछले भैया, इतनी बड़की चढ़ी कढ़ैया, जीरा क्यों उछले भैया। सर हमारे जो कवि हैं, जब इन्होंने स्टार्ट करी तो मुझे ऐसा लगा कि ये जीडीपी की बात करेंगे जहाँ गैस बड़ा महंगा हो गया, लेकिन इन्होंने बड़ी सुंदर तरीके से बता दिया कौन क्या बिगाड़ेगा। लेकिन सर एक तो बात मैं बता दूं, खाना पक तो जाएगा, गैस तो बचा है कि गैस के लिए भी पैसे नहीं है। नहीं भाई साहब, अगर खाना नहीं खाएंगे तो गैस बन जाएगी, फिर उसका प्रयोग किया जा सकता है। ऊंट के मुंह में जीरा, बस ये सीट रह जा रही है। ये एक कविता है, वो बाद में तो ये स्वीकार भी किए ना, ये पार्टिसिपेशन का क्या जरूरत है। और दूसरा बात ये है, ये आपका कविता में भी एक पोलराइज बन गए, समझ गए ना, आप पोलराइज बना दिए। चुनाव हुआ नहीं, चुनाव होने दीजिए, उसके बाद एक ऐसा इवेंट बनाइए, तब आइएगा, तब आपका थोड़ा कविता चेंज हो जाएगा। इसी उम्मीद पे जिंदा है। मैं एक कविता सुनाता हूँ जो किसी पार्टी विशेष पर नहीं बल्कि पूरी राजनीति पर है, और उसमें आप सब बराबर के जिम्मेदार हैं। सुनिएगा। स्वागत। कि अब तो न्यू इंडिया की न्यू तस्वीर नजर आ रही है,
भाषणों में तो ऊपर उठने की बात करते हैं और राजनीति गर्त में जा रही है। वाह 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 वाह। और राजनीति गर्त में जा रही है, राजनीति का नैतिक मूल्य खो गया है। अब तो झूठ, गाली गलौज, हिंसा, मर्डर न्यू नॉर्मल हो गया है। क्या कहने, न्यू नॉर्मल, वाह। अब तो न्यू नॉर्मल हो गया है और पब्लिक को क्या मिलता है? भगवान का नाम, जय श्री राम, हरे कृष्ण हरे हरे, यानी जनता वोट डाल के 5 साल भजन करे। यानी जनता वोट डाल के 5 साल भजन करे और पार्टियों को लगता है लोगों की जेब और दिल पर चाहे कितनी भी चोट कर लेगी और लास्ट मोमेंट पर जनता स्कूटी की राइड देकर वोट कर देगी। वोट कर देगी और कुछ होता हुआ देखने की लालसा में जनता ने कितना कुछ सहा है देख लीजिए। सीपीआई हो या सीबीआई, काम दोनों कर रहे पर हो कुछ नहीं रहा है। कुछ नहीं रहा है। किसी ने पूछा घोषणाओं पर काम कब होगा, विकास का इंतजाम कब होगा, विकास का इंतजाम कब होगा? और उत्तर सुनना, विकास का इंतजाम कब होगा? तो जवाब मिला, अच्छा आप ही वोटरों के हितैषी और सगे हैं। विकास करने का टाइम कहाँ मिलता है भाई साहब? सारे नेता तो लोकतंत्र को बचाने में लगे हैं। जिंदाबाद, वाह। सारे नेता तो लोकतंत्र को बचाने में लगे हैं और एक ये तुष्टीकरण की राजनीति तो पतन की पराकाष्ठा को पा गई। धर्म से चली थी, जात पात से होते हुए गोत्र तक आ गई। क्या कहने, वाह 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 वाह। जात पात से होते हुए गोत्र तक आ गई, लेकिन अभी इस पर ध्यान मत दीजिए। अब गोत्र के बाद ये कहां तक जाएगी, ये देखने के लिए अगले चुनाव का इंतजार कीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। इस पे वोट दे रहे हैं लोग। बंगाल में पहले वो हिंसा की जो बात की थी, और मानव जी से भी मैं बोलना चाहती हूँ, वो माँ ममता बनर्जी को माँ जैसे बोल रहे थे। एक माँ हो के इतने सारे अपने राज्य के बच्चे को जान जब जाती है तब वो चुप रहती है, निश्चुप रहती है। 140 के ऊपर हमारे कार्यकर्ता की जान गई है। ये बहुत ही दुख की बात है। एक माँ जो जिनका छवि आप देखे होंगे, शोभा रानी मजुमदार जी, उनका जान जाती है। तो इस माहौल में राज्य में एक है संतरास, दुर्नीति जो हम लोग बोलते हैं, कटमनी, तोलाबाजी, सिंडिकेट, और ऊपर से ये तुष्टीकरण की राजनीति जो ममता बनर्जी वामपंथियों ने किया था, लेकिन वो अलग तरीके से। लेकिन ममता बनर्जी आके तो ये तुष्टीकरण की राजनीति जो भाई साहब ने बोले, ये तो बिल्कुल अलग लेवल पे वो लेके गई। मतलब वो मास्टर ऑफ तुष्टीकरण जो अगर कहते हैं, वो सबको ये श्री वो देती रहती है। उनको मिलना चाहिए तुष्टीकरण श्री। सर बड़ा छोटा सा है इनका शायद इनको हिस्ट्री का थोड़ा ज्ञान नहीं है, मैं फिर भी बता दूं। जब बंगाल में जब शासन था सीपीआईएम, और उस समय जो संतरास होता था, उस समय बीजेपी लुप्त थी। जिस तरीके से एक नेत्री ने एक माँ का कार्य का निर्वाह किया, उन्होंने अंधकार से सूर्य को प्रकाशित किया। जब एक बेटा जन्म लेता है तो पहले वो माँ के कोख में जाता है और माँ उसको चलना सिखाती है। आज जो दीदी ने किया है, दीदी ने बहुत सारे मंचों में बोला है कि आप झगड़ा मत कीजिए, आपको लोग भड़काएंगे, आप मत भड़किए। ये वो कर सकती है एज अ गार्जियन। सर, ये शोभा दी की बात करती हैं, मैं उनको नमन करता हूं। हमारी पूरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। हमने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को बोला कि जो लोग भी उसमें सन्निहित पाए जाएं, उनके ऊपर आप कार्रवाई करिए। और जहां तक काम का बात है सर, तुष्टीकरण की बात है, ये कन्याश्री तुष्टीकरण का नतीजा है, रूपोश्री तुष्टीकरण का नतीजा है, सबूत साथी तुष्टीकरण का नतीजा। निर्मल बंगला जो हम लोग 2012 से चालू किए हैं, जहाँ लोग जाके घरों में जाके उनके लिए शौचालय बनाए गए, उनके बाद ये नहीं करेंगे। हर प्रकल्पों जो हमारे, मैं इनको अनुरोध करता हूँ और विनती करता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे जितने भी प्रकल्पों हैं उंगलियों से ना गिने जाएंगे, लेकिन मन से गिनिए। और अपने अपने राज्यों में जहाँ आपकी डबल इंजन सरकार चल रही है, कुछ दिन तक है, चला लीजिए, आशीर्वाद मिल जाएगा। एक मैं बात बोलना चाहती हूँ।
दीदी को, जैसे ममता दीदी को भी इतना गुस्सा आता है, मानव जी को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? हम लोग इतने अच्छे माहौल में है, कविया हमारे सामने बैठे हैं, इतने अच्छे हमारे साथ दर्शक है, किशोर जी जैसे एक बहुत बोलते हैं और हम गुस्सा, मैडम आपको पता नहीं है। वो कह रहे हैं इतना तो हम प्यार में बोलते हैं। हाँ, आप गार्जियन कर रहे थे, वो गार्जियन है, कोई गार्जियन नहीं है, आप सबके गार्जियन, और आपके भी गार्जियन कांग्रेस बैठी है। इन्होंने ही आपको चलना सिखाया, इन्होंने गरीबी से लड़ना सिखाया, इन्होंने भूखा रहना सिखाया, इन्होंने बेरोजगारी से लड़ना सिखाया। सबसे असली गार्जियन साहब हैं, सबसे असली गार्जियन साहब हैं चौधरी साहब, असली गार्जियन, सबसे गार्जियन आप हैं। और आपने जिस तरह पाला पोसा है पूरे देश को 70 सालों में, उसका परिणाम यह है कि बंगाल में आपकी क्या हालत है। सलाह देता हूं, मुफ्त में लेके जाइए कि दूसरे के चूल्हे में यूं ही रोटियां सेके जाओगे। हाय हाय, दूसरे के चूल्हे में रोटियां यूं ही सेके जाओगे और दूसरे के कंधे पे बंदूक ऐसे ही टेके जाओगे, और बंगाल चुनाव में तुम्हें कुछ ना मिलेगा। झुंझुना लेके आए थे और झुंझुना लेके जाओगे। झुंझुना लेके आए थे। और सुनिए, हम लोग दूरदृष्टि वाले हैं। कभी अभी किसी ने कहा था पहले से तो अच्छे हालात है ना, पहले झुंझुना देख के जाते थे। बहुत अच्छे। सर आपने कहा था कि कभी नहीं नेता ज्यादा लग रहे हैं। हम लोग नेता होते हैं सर, हम लोग नेतृत्व करते हैं। अगर चंद्र बरदाई ने बिना आंख वाले पृथ्वीराज चौहान का अपने शब्दों से नेतृत्व ना किया होता तो गोरी के सीने पर बाण नहीं चल पाते। तो अगर आप हमें नेता कहते हो तो खुशी हमें इस बात की। और उसी तेवर से आपसे कहना चाहता हूं, सलाह देते हैं, मान लेना कि जनता को फिर कांग्रेस के तेवर भी भा जाएंगे। जनता को फिर कांग्रेस के तेवर भी भा जाएंगे। हम भी एक दिन गीत तुम्हारे यूं ही फिर गा जाएंगे, हम भी एक दिन गीत तुम्हारे यूं ही फिर गा जाएंगे। और आज तुम्हें हम कवि देते हैं मंत्र सफलता वाला ही, तुम केवल अध्यक्ष बदल दो, अच्छे दिन आ जाएंगे। तुम केवल अध्यक्ष बदल दो, तुम केवल अध्यक्ष बदल दो, तुम केवल अध्यक्ष बदल दो। मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, जरा ऊर्जा से बंगाल वालों को क्या पता सर? हाँ, मैं तभी तो बता रहा हूँ कि सपेरों का सपेरा है बजाबो बीन लेता है। सपेरों का सपेरा है बजाबो बीन लेता है, ये वो बदला एक के बदले में पूरे 3 लेता है। जिस हिसाब से एनकाउंटर हो रहे थे, उसके बाद फिर वो अपराधियों के पैरों पर गोली मारना शुरू किया। अगर यही स्थिति रही तो बहुत से लोग ट्राईसाइकिल पे मिलेंगे वहां पर। कि सपेरों का सपेरा है बजाए बीन लेता है, बजाबो बीन लेता है, ये वो बदला एक के बदले में पूरे 3 लेता है। भतीजे ने कहा दीदी, अखिलेश जी ने दीदी से कहा, भतीजे ने कहा दीदी बुआ से पूछ लो जाकर, ये योगी नाम जिसका है वो बंगला छीन लेता है। अखिलेश जी का बंगला छीना था। उन्हें हल्के में लेने की कहीं ये भूल ना कर दें। अच्छा, उन्हें हल्के में लेने की कहीं ये भूल ना कर दें। दिमागों में जो गर्मी है उन्हें वो कूल ना कर दें। बहुत से नाम बदले हैं बदलने में वो माहिर हैं। बहुत से नाम बदले हैं बदलने में वो माहिर हैं। कहीं तृणमूल को बाबा कमल का फूल ना कर दें। तो एक तो वैसे ये बात तो खैर सभी कह रहे हैं कि आपको जीतना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा जीतना पड़ेगा, बड़े अंतर से जीतना पड़ेगा। तो इनके पास तो वो शक्ति है, नीले क्या बोलते हैं, गुलाबी नोट है ना, गुलाबी नोटों की शक्ति है, सीबीआई ईडी की शक्ति है। तो ये शक्तिशाली किसके लिए है? भ्रम फैलाने के लिए। शक्ति इनमें किस वोटों की भी शक्ति है थोड़ी। सर वोटों की शक्ति होती तो आप बोलते नहीं कि कम ज़्यादा से जीतिएगा, कम से मत जीतिएगा। अगर वोटों की शक्ति होती है बोलते ये तो जीत ही रहे हैं, ये नहीं बोल पाएंगे आप। जहाँ तक हमारा सवाल है सर, हमने कर्म किया है, हम संगीत देते हैं, हरे कृष्णा हरे राम करते हैं, तो भैया हम लोग हर चीज़ को वो पालन करते हैं जिसके लिए जनता के पास हम जा सकें। इनके पास जनता इनको देखने तक नहीं पहुंच पा रही है। ये अगर थोड़े से आगे रहे तो खींच लेंगी ना आप। पहली बात ये है कि ममता बनर्जी को तो अपने जो कार्यकर्ता है उन पे ही भरोसा नहीं है। वो कल ही कही कि जो पार्टी के अंदर जो है वोट हमको 200 के ऊपर हमको मिलना चाहिए सीट्स, नहीं तो जो गद्दारी में चले जाएंगे। अरे तुम अपने ही कार्यकर्ता के ऊपर उनके ऊपर भरोसा नहीं है तो राज्य के लोग तुम्हारे दल पे भरोसा क्यों करें? सही बात। नहीं मैं बता देता हूँ, मैडम से थोड़ी गलती हो गई। उन्होंने नहीं अच्छा, कौन सी मैडम से?
अच्छा क्या जिसे इनसे थोड़ी गलती हो गई। इन्होंने क्या है ना, शुभेंदु अधिकारी को भी कार्यकर्ता समझा। वो कार्यकर्ता नहीं थे, वो तो नेता थे, जैसे लपेटे में आ गए बीजेपी के। लेकिन हम तो क्या, कार्यकर्ता तो हमारे साथ हैं, वो दिख रहा है, हर जनसभा में दिख रहा है, हर जन सैलाब जिस तरीके से उमर के निकल। वो यही कह रहे हैं कि आपके पास जो दिख रहे हैं वो सिर्फ कार्यकर्ता ही रह गए हैं, जनता उधर चली गई है। अब इनसे पूछिए कि कौन से कार्यकर्ता के इनके पास नाम नहीं होंगे। और हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, दीदी के साथ हैं। एक जरूरी सवाल कांग्रेस से पूछ लेता हूँ। आप अलग खड़े हैं, निष्पक्ष तरीके से बताइए, नंदीग्राम कौन जीतेगा? देखिए ये आपका क्या जा रहा है उसमें? पहले एक फलासी का बात होता है दैट वी शुड नॉट प्रेडिक्ट द इलेक्शन को प्रेडिक्ट करना नहीं चाहिए। ये तो बात मतलब आपके पसंद का नहीं आ रहा नतीजा, लग रहा है आपको, लग रहा है आपके पसंद का नतीजा नहीं है। नहीं, नतीजा हम लोगों का पक्ष में आई, हम चाहते हैं, लेकिन ये डिमांड कर नहीं सकते क्योंकि इलेक्शन मैकेनिज्म कैसे लोग मतलब इस्तेमाल किए, ये बात इन लोगों का। मतलब आप भी नहीं कह सकते कि नंदीग्राम कौन जीत रहा है। मैं ये बोलूंगा अभी बीजेपी का यहाँ पे जो हालत है वो बीजेपी का हालत, बीजेपी को हम लोग बीजेपी नहीं बोलते, टीएमसी 2, 90% टीएमसी का जो दल बदलू है ना, तो ये टीएमसी 2 बने, ये टीएमसी नहीं है, ये मतलब बीजेपी नहीं है। और दूसरा बात ये है टीएमसी का जो हालत है यहीं पे, जो अपना जो बनाया यहाँ पे लास्ट मतलब 20 साल, तो पूरा खो बैठे। तो इसका बीच में जो कॉन्सेप्ट जो होता है, जो मतादर्श होता है, इसका बीच में हम लोगों का साथ टीएमसी 1 और 2 का फाइट चल रहा है। एक छाया में एक कुछ सुनाना चाहता हूँ। छाया हो गई तो थोड़ा सा इसका लाभ लेंगे। क्या होता है, छायावाद सुन लो भाई साहब, छायावाद ही सुनो अब आप। क्या होता है, ये मैं तीनों की बात सुनता हूँ, कई बार ऐसा लगता है कि अंदर से तो हम जानते हैं लेकिन हम बताएंगे नहीं। ऐसा तो सबके मन में होता है ना। अब वो अंदर से क्या जानते हैं, मैं 3 भाषण बोल रहा हूँ, कौन सा भाषण किसके लिए, तीनों के लिए एक एक है। कौन सा भाषण किसके लिए ये आप लोग समझ लेना। आखिरी जो पंक्ति है वो है जो आप नहीं बताते, और पहले की पंक्ति आप सब समझ लेंगे कि किसके लिए है। भाइयों बहनों, चुनावी माहौल में सीधा सा हिसाब है, जो 2 जगह से लड़ने की सोचे उसकी हालत खराब है। भाइयों बहनों, चुनावी माहौल में सीधा सा हिसाब है, जो 2 जगह से लड़ने की सोचे उसकी हालत खराब है। उसे खुद पता है कि वह कितना कमजोर है। चुनाव तो मैंने भी 2 जगह से लड़ा था, पर मेरी बात और है। चुनाव तो मैंने भी 2 जगह। अगला भाषण सुने। इना चोलबे, ये भाजपा वाले चुनाव होते ही धर्म जाति को घसीटने लगते हैं, हिंदू मुस्लिम की लकीर पीटने लगते हैं। यही इनका तरीका है, यही इनका तौर है। यूं तो मैंने भी गोत्र बताकर पासा फेंका था, पर मेरी बात और है। और भाई साहब पसीने पसीने हुए जा रहे हैं। देखो भैया, देखो भैया, कोई बात नहीं, अभी अगर इस लोकतंत्र में प्रकाश हो गया तो भाई साहब अंधेरा छा जाएगा राजनीति पे। सुने, देखो भैया, भाजपा वाले चुनाव के बाद जोड़ तोड़ में लग जाते हैं, सत्ता के लालच में विचारधारा को भूल जाते हैं। नैतिकता से ज्यादा इनका कुर्सी पर गौर है। यूं तो हमने भी शिवसेना के साथ सरकार बनाई है, पर हमारी बात और दो चीज़ों को बोलना चाहूँगा। नहीं, ये कह रहे हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बनाइए, उसमें कॉमन क्या है, उसमें प्रोग्राम क्या है और उसमें मिनिमम क्या है? मिनिमम तो यही है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मतलब एक तरीका से कैसे गवर्नेंस किया जाता है। और दूसरा बात ये है, इतना साल से बीजेपी का दसर बन के जो शिवसेना का मतलब जितना काम, इससे क्यों अलाक हुआ, और सेकुलर सब जो उन लोग बोलते नहीं थे उनको एक्सेप्ट कराया। वो कॉमन मिनिमम का पहला काम ये था। सेकुलर, वो आपको जनेऊ पहना रहे हैं, आप उनको सेकुलर बना रहे हैं। चलिए, अभी आपने छाया की कविता सुनी, अब मैं आपको माया की कविता सुनाता हूँ। टिकट बहुत महत्वपूर्ण होता है चुनाव में। ये टिकट भी अजीब मायावी चीज है, मिल जाए तो विचार की धारा मुड़वा देती है, और ना मिले तो सगी पार्टी तक छुड़वा देती है। सगी पार्टी आए है, सगी पार्टी, और ना मिले तो सगी पार्टी तक छुड़वा देती है। टिकट का जिन्न शत्रु से यारी करवा सकता है, लंगोटिया दोस्तों में मारामारी करवा सकता है। लंगोटिया दोस्तों में मारामारी करवा सकता है।
टीएमसी ने कोयला घोटाले में कमीशन लिया, शिवेंदु दा ने बोला और इसका सबूत भी दिया, पर ये घोटाला कब आया याद? बीजेपी से टिकट मिलने के बाद। क्या कहने, बहुत अच्छे। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद टिकट का जादू अद्भुत कारनामे करवा सकता है। केंद्रीय मंत्री मौजूदा सांसद को एमएलए का चुनाव लड़वा सकता है, एमएलए का चुनाव लड़वा सकता है। टिकट मछली फांसने के लिए बंसी की तरह काम आता है। बिना मांगे बीजेपी का टिकट धीरे से टीएमसी और कांग्रेस के नेताओं पे चला जाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। टीएमसी और कांग्रेस के नेताओं पे चला जाता है। टिकट का मिलना ऐशो आराम की उम्मीद जगा देता है, और अगर कट जाए तो कार्यकर्ता खुद के ऑफिस के पोस्टर फाड़ के आग लगा देता है। खुद के ऑफिस के पोस्टर फाड़ के आग लगा देता है, और शब्द देखना, पोस्टर फाड़ के आग लगा देता है। और कुछ लीजेंडरी अवसरवादियों का यह मत है, कुछ लीजेंडरी अवसरवादियों का यह मत है कि टिकट में च्यवनप्राश की ताकत है। प्राप्त होते ही गुमनाम आदमी भी महान हो जाता है, कुपोषण का शिकार भी पहलवान हो जाता है। कुपोषण का शिकार भी पहलवान हो जाता है। और बंगाल में टिकट बंटवारे ने फिर से दिखाया किस टाइप के नेता बड़े छोटे या औने पौने होते हैं। और अगली पंक्ति पे आप सबका समर्थन चाहिए कि किस टाइप के नेता बड़े छोटे या औने पौने होते हैं। समर्पण और वफादारी जैसे शब्द टिकट के आगे कितने बौने होते हैं, कितने बौने होते हैं, कितने बौने होते हैं। ये माया की कविता नहीं है, ये कविता की माया है। Now 20 seconds starts now.